हेलो फ्रेंड्स, हम आज से एक नया चैप्टर, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टडी करेंगे जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इस चैप्टर में एटम का स्टडी हम करेंगे। मतलब सबसे पहले एटम क्या है, एटम कैसा होता है, क्या प्रॉपर्टीज होती है एटम्स की, एटम में कौन कौन सी और भी चीजें होती है, कई सारे सवालों के जवाब इस चैप्टर में हमें मिलेंगे। तो देखिए, हमारे ह्यूमन हिस्ट्री से लेकर कई पुराने सालों से, मतलब जहां से ह्यूमन हिस्ट्री स्टार्ट हुई वहीं से ये जो यूनिवर्स है, मतलब हम तुम, ये सभी यूनिवर्स किस तरह से बनी, कैसे बनी, इन सवालों को ढूंढने की इंसानों ने कई कोशिशें की। उसमें से एक कोशिश 1803 में, 1803 में डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने की। और यही डाल्टन ने 1803 में एक एटॉमिक थ्योरी प्रपोज की जिसका नाम था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। सबसे पहले डाल्टन ने एटम का किस तरह से एक वजूद होता है वो एक्सप्लेन किया। डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स अगर हमने देखे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि डाल्टन ने कहा कि जो मैटर है, इस मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होता है। और उसमें जो एटम्स होते हैं मैटर में, सिमिलर एटम्स क्या प्रॉपर्टी सिमिलर होता है, डिफरेंट एटम क्या प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, किस तरह से एटम से मॉलिक्यूल बनता है, ऐसे कई सारे पोस्टुलेट्स डाल्टन ने अपने एटॉमिक थ्योरी में एक्सप्लेन किए। तो तब जाकर सबसे पहले हमारी इंसानी दुनिया को एटम क्या होता है ये डाल्टन से पता चला। अब ये डाल्टन की थ्योरी उस टाइम के हिसाब से सही भी थी, क्योंकि तब इतना रिसर्च नहीं था। तो डाल्टन के जो भी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स थे उसकी थ्योरी की, वो सभी ने एक्सेप्ट कर ले, वो सभी ने मान लिए। करीब करीब 94 ईयर डाल्टन की थ्योरी जो है वो वैलिड रही। फिर अब जिस तरह से 1803 में डाल्टन ने अपनी थ्योरी प्रपोज की, तो करीब करीब 94 ईयर के बाद इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। और ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई 1897 में। 1897 में जे थॉमसन ने अपने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। तो तब जाकर पता चला कि एटम जो है यही मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, उस एटम में और भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। तो जिस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, फिर उसके बाद में प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, फिर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, मतलब फिर बाद में हमको पता चला कि एटम में भी और भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं। मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम नहीं है, उस एटम में भी और स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं जिनको एक पर्टिकुलर मास, जिन पर एक पर्टिकुलर चार्ज होता है। तो वो जो पार्टिकल्स थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल कहा गया। मतलब यहां पर पता चला कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ये वैलिड नहीं है, क्योंकि डाल्टन के हिसाब से एटम ही मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। मगर जब रिसर्च हुए करीब करीब 94 ईयर बाद, जिस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, तो उस पर से पता चला कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल और भी है। तो इन स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एटम के, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली सब एटॉमिक पार्टिकल कहा गया। तो सब एटॉमिक पार्टिकल 3 होते हैं। अब सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब क्या है? जो पार्टिकल एटम में होते हैं, जो एटम में प्रेजेंट होते हैं, वो पार्टिकल मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल। मतलब इस तरह से लिख सकते हैं डेफिनेशन, दी पार्टिकल्स present in
एटम, जो पार्टिकल काय में प्रेजेंट है, किस में प्रेजेंट है, जो पार्टिकल प्रेजेंट है एटम में, वो सब एटॉमिक पार्टिकल। तो सब एटॉमिक पार्टिकल कितने होते हैं, ये कब पता चला? ये पता चला रिसर्च से। तो रिसर्च कुछ एक साथ नहीं हुई, तीनों की डिस्कवरी एक साथ नहीं हुई, तीनों की डिस्कवरी एक ही साइंटिस्ट ने की, तीनों की भी डिस्कवरी अलग अलग टाइम पर हुई, तीनों की भी डिस्कवरी अलग अलग साइंटिस्ट ने की। तब जाकर पता चला कि 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन। और ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ये एटम के न्यूक्लियस में रहते हैं, इसलिए बोले कि प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये 2 पार्टिकल एक साथ कहां रहते हैं? तो वो रहते हैं एटम के न्यूक्लियस में, इसलिए इनका नाम जो है न्यूक्लियॉन्स इस तरह से कहा जाता है। न्यूक्लियस का मीनिंग न्यूक्लियस में रहने वाले, द पार्टिकल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। जो पार्टिकल न्यूक्लियस ऑफ एटम में प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहते हैं न्यूक्लियस। तो कौन से 2 पार्टिकल न्यूक्लियस में रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों एटम के न्यूक्लियस में होते हैं। फिर जो थर्ड पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में होता है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो अराउंड द न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस छोड़कर जो पार्ट बचा एटम का, उस एटम के पार्ट में मतलब एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं और वो एटम के न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व होते हैं अलग अलग शेप में। तो ये जो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल है, इनका स्टडी हम इस चैप्टर में करेंगे। इन सब एटॉमिक पार्टिकल की प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, उनकी डिस्कवरी किस तरह से हुई वो स्टडी करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबसे पहले इन सब एटॉमिक पार्टिकल की प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर बाद में इनकी किस तरह से डिस्कवरी हुई, किस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, कैसे हुई, कैसा समझा कि इलेक्ट्रॉन होता है, फिर बाद में प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। इस चैप्टर में कई सारे बेसिक चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। तो आपसे उम्मीद है कि आप ये जो वीडियो है इस चैप्टर के अच्छी तरह से देखते रहेंगे। तो आइए चलिए अब पढ़ते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल की प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। यहां पर ये एक टेबल है, एक चार्ट है, जिसमें अलग अलग तरह के सिंबल और अलग अलग तरह के वैल्यूज जो है वो याद रखना है, लिखकर देखना है। तो आइए चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं। तो देखिए ये जो कॉलम है इसमें हमने वो सब एटॉमिक पार्टिकल लिए जिनके नेम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। फिर उनके लिए फर्स्ट कॉलम है सिंबल, फिर बाद में है उन पर जो चार्ज होता है जिसे एब्सोल्यूट चार्ज कहते हैं कूलोम में, क्योंकि चार्ज का यूनिट है कूलोम। फिर उसके बाद में रिलेटिव चार्ज, किस तरह से लिखा जाता है चार्ज को, सिंबल फॉर चार्ज, वो जो चार्ज है उसका क्या सिंबल है। फिर वहां से तो ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल है इनके मास कितने होते हैं किलोग्राम में, केजी मतलब मास पर केजी। उसके बाद फिर मास को यूनिफाइड मास में कन्वर्ट करें तो वो मास से यूनिफाइड मास किस तरह से होता है। और आखिर में है अप्रोक्सीमेट मास, मतलब आप कितना, उसे एक जनरली मास कहते हैं, वो यूनिफाइड में। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन जिसका सिंबल लिखा जाता है, कई भी इलेक्ट्रॉन जब लिखते हैं हम तो लिखते हैं E-। इलेक्ट्रॉन का सिंबल है E-। इलेक्ट्रॉन पर, एक इलेक्ट्रॉन पर कितने कूलोम चार्ज होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर याद रखना है माइनस। अब माइनस क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए माइनस 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम
इतना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। तो याद रहेगा एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, -1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम। ये वैल्यूज याद रखना है। अब ये जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, रिलेटिव चार्ज हम कितना लिखते हैं, रिलेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन का एक चार्ज कितना कैलकुलेट होता है, हम उसे लिखते हैं -1। जिस तरह लिखते हैं E माइनस, तो एक माइनस लिखते हैं, इसलिए -1 ये रिलेटिव चार्ज होगा। मगर एक्चुअली कूलोम में चार्ज कितना है, -1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम। फिर वहां में सिंबल फॉर चार्ज, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का सिंबल -e, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है इसलिए -e। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, मास इन किलोग्राम, तो वो होता है एक इलेक्ट्रॉन का मास, बहुत कम है ये, निग्लिजिबल मास। ये जो मास है ये नहीं के बराबर है 9.10938। अब वैल्यू तो ठीक है मगर कम क्यों कहा रहा है, क्योंकि 10⁻31 किलोग्राम है। कितना स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है, कितना स्मॉलेस्ट पार्ट है, 1 किलोग्राम मास का -31 किलोग्राम, मतलब बहुत ही निग्लिजिबल मास। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.10938 इंटू 10⁻⁻31 यूनिट है किलोग्राम। उसी मास को अगर यूनिफाइड मास में कन्वर्ट करें तो एक इलेक्ट्रॉन के मास को यूनिफाइड मास में कितना लिखेंगे, 0.00054। अब पता चलेगा कि भाई मास कितना निग्लिजिबल है। मास यूनिफाइड में 0.00054, अभी जो 54 है बहुत ही कम है, मतलब ये मास नहीं के बराबर है। इतना निग्लिजिबल मास होता है इलेक्ट्रॉन को, क्या आप बोलेंगे क्या उसे मास ही नहीं। तो इसकी जो अप्रोक्सीमेट मास वैल्यू, अप्रोक्सीमेट, इसे 54 को अगर आपने निग्लेक्ट कर दिया तो वो तो 0 बचेगी। मतलब इलेक्ट्रॉन का अप्रोक्सीमेट मास अगर देखें तो 0 है, मतलब कोई मास नहीं, इसलिए 0 यूनिफाइड। अब आते हैं प्रोटॉन की तरफ। प्रोटॉन का सिंबल है P लिखा जाता है। अब P प्लस भी लिखे, कुछ लोग पूछते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन पे E माइनस, तो प्रोटॉन पे P प्लस क्यों। अब देखिए ये IUPAC साइन कन्वेंशन होते हैं जिसमें प्रोटॉन के लिए P है, इलेक्ट्रॉन के लिए E माइनस है। अब आपने P प्लस भी कहीं लिखा हुआ पढ़ा तो वो भी कोई गलत नहीं है, इसलिए प्रोटॉन के लिए P लिखा जाता है। एब्सोल्यूट चार्ज कितना होता है एक प्रोटॉन पे, अब इलेक्ट्रॉन पर माइनस तो उतना ही प्रोटॉन पे प्लस, मतलब प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए प्लस 1.6022, उतनी वैल्यू जितनी इलेक्ट्रॉन की, मगर इलेक्ट्रॉन का निगेटिव है माइनस है और प्रोटॉन का पॉजिटिव है प्लस है। प्लस 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम, इतना चार्ज एक प्रोटॉन पे होता है, इसलिए प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज। अब जिस तरह से इलेक्ट्रॉन के लिए एक रिलेटिव चार्ज -1, तो प्रोटॉन के लिए एक प्लस चार्ज मतलब +1, मतलब प्रोटॉन का रिलेटिव चार्ज होता है +1। सिंबल फॉर चार्ज जैसा इस तरह से इलेक्ट्रॉन के लिए लिखते हैं -e, तो यहां पर प्रोटॉन के लिए लिखते हैं +e। अब यहां पर E का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं, यहां पर E का मतलब है चार्ज, मतलब चार्ज से E, ये सिंबल यूज होता है। मतलब -e तो इलेक्ट्रॉन और +e तो प्रोटॉन। मास पर केजी, मतलब प्रोटॉन की मास कितना है प्रोटॉन का, एक प्रोटॉन का किलोग्राम में मास कितना है, वो होता है 1.6726। अब देखिए ये दो नंबर को मत कंपेयर कीजिए, इंटू 10⁻⁻27, इस दो नंबर को, पावर को कंपेयर कीजिए तो आपको यहां पर दिख रहा है इलेक्ट्रॉन पे -31 मतलब कम है और प्रोटॉन पे -27 मतलब उससे थोड़ा ज्यादा है।
मतलब इलेक्ट्रॉन से ज्यादा मास होता है प्रोटॉन का। प्रोटॉन को मास इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। कितना होता है? 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। फिर आते हैं मास इन यूनिफाइड। तो एक प्रोटॉन के लिए लिखा जाता है 1.00727 यूनिफाइड, मतलब एक से ज्यादा है। मतलब प्रोटॉन को एक मास है, रिस्पेक्टिव मास है। तो ये करीब करीब हाइड्रोजन के मास इतना होता है, क्योंकि हाइड्रोजन को आपको पता है, हाइड्रोजन को भी प्रोटॉन कहते हैं, एक हाइड्रोजन एटम को भी हम प्रोटॉन कहते हैं। तो करीब करीब ये जो मास है 1.00727 यूनिफाइड, ये एक हाइड्रोजन एटम के मास इतना ही है। अप्रोक्सीमेट मास क्या लिखेंगे फिर आप? ये जो है 1.00727 को निकलेक्ट कर देंगे तो एक करीब करीब वो 1 यूनिफाइड इतना मास हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए 0, मगर प्रोटॉन के लिए 1 यूनिफाइड इतना मास एक प्रोटॉन को हम कंसीडर करते हैं। आइए चलिए थर्ड पार्टिकल जो है न्यूट्रॉन। सिंबल है स्मॉल n। ये सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। न्यूट्रॉन का सिंबल है स्मॉल n। अब न्यूट्रॉन ऐसा पार्टिकल है जिसपे कोई चार्ज नहीं है, ये एक चार्जलेस पार्टिकल है। न्यूक्लियस में रहता है प्रोटॉन के साथ, मगर प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं। चार्जलेस पार्टिकल है न्यूट्रॉन। तो इसलिए एब्सोल्यूट चार्ज जो है कूलॉम में चार्ज कोई नहीं, इसलिए 0। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, इसलिए 0। रिलेटिव चार्ज में चार्ज ही नहीं तो रिलेटिव चार्ज में आएगा 0। सिंबल फॉर चार्ज, चार्ज ही नहीं है तो कोई सिंबल भी नहीं आएगा, इसलिए वहां पर जगह जो छोड़ दी हमने। फिर आते हैं मास पर केजी, मतलब मास इन केजी। अब ये जो न्यूट्रॉन है इसको मास, उसका मास होता है 1.67493 इंटू 10⁻⁻27, मतलब करीब करीब प्रोटॉन इतना। मतलब एक न्यूट्रॉन को करीब करीब प्रोटॉन इतना ही मास होता है। बहुत स्मॉलर डिफरेंस है। ये 726 है, ये 493 है, चार्जेस उतनी है 10⁻⁻27 तो करीब करीब न्यूट्रॉन का मास भी प्रोटॉन इतना ही है। मास यूनिफाइड में अगर लिखा जाए तो वो भी करीब करीब 1.00867 यूनिफाइड, जो बहुत ही करीब है प्रोटॉन के यूनिफाइड मास। अब यहां पर भी 867 बहुत निग्लिजिबल है, इसलिए उसको अगर निग्लेक्ट कर दिए तो ये सिर्फ बचेगा 1 यूनिफाइड, इस तरह का अप्रोक्सीमेट मास। तो इस टॉपिक में आपको ये जो वैल्यूज है वो याद रखना है, इन वैल्यूज को लिखकर देखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये आपको कहीं भी यूज होंगी हमारे आने वाले चैप्टर में, आने वाले कंसेप्ट में। तो ये था इन सब एटॉमिक पार्टिकल की प्रॉपर्टीज। तो आज का ये जो वीडियो है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अच्छी तरह से देखते रहिए और आने वाले जो वीडियो है उसे भी आप देखते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। आपको कुछ सजेशन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आप कमेंट में कोई भी डिफिकल्टी भी आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।